गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शौकत अली केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम ओजोन के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ओजोन के रासायनिक गुण। ओजोन लिटमस के प्रति उदासीन है, अर्थात न ये अम्लीय है न उदासीन है, न ये क्षारीय है, ये उदासीन है। अपघटन 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका अपघटन हो जाता है और ये अपघटित होकर के ऑक्सीजन देती है। इसका अपघटन लेड, PbO2, MnO2, प्लेटिनम, सिल्वर, Ag आदि की उपस्थिति में बढ़ जाता है, क्योंकि ये उत्प्रेरक का काम करते हैं। 2O3 gives 3O2। आक्सीकारक लक्षण, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट करैक्टर है इसका। ओजोन एक प्रबल आक्सीकारक है, क्योंकि ये अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देती है, इसलिए ये प्रबल आक्सीकारक का कार्य करती है। O3 gives O2 प्लस को। इसकी प्रमुख आक्सीकरण क्रियाएं निम्न हैं। नंबर 1, धातुओं का आक्सीकरण। ये धातु जैसे मरकरी है, सिल्वर है आदि ओजोन से क्रिया करके अपने ऑक्साइड देती है, अर्थात ये धातुओं का उनके ऑक्साइडों में ऑक्सीकरण कर देती है। O3 देती है O2 प्लस O। अब मरकरी ने रिएक्शन की, बनाया Hg2O मर्क्यूरस ऑक्साइड। रिएक्शन को प्लस कर दो, 2Hg प्लस O3 गिव Hg2O प्लस O। ये सिल्वर को सिल्वर ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देती है। O3 प्लस O2 गिव O2 प्लस O। 2Ag प्लस O गिव Ag2O। 2Ag प्लस O3 गिव Ag2O प्लस O। अधातुओं का ऑक्सीकरण। ये अधातुओं को नमी की उपस्थिति में, अर्थात जल की उपस्थिति में, उनके संगत ऑक्सी अम्लों में ऑक्सीकृत कर देती है। जैसे ये नम सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सी कर देती है। O3 गिव्स O2 प्लस O। अब सल्फर जो है वो पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड जल में घुल करके H2SO4 बना लेती है। S प्लस SO3 प्लस 3O3 प्लस H2O गिव H2SO4 प्लस 3O2। ये नम फास्फोरस को फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देती है। O3 गिव्स O2 प्लस O। 2P प्लस H2O प्लस O, 2H3PO4। ये यौगिकों का ऑक्सीकरण। ये लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी। O3 गिव्स O2 प्लस O। PbS प्लस O गिव्स PbSO4। ऐड कर दो, PbS प्लस 4O3 गिव्स PbSO4 प्लस 4O2। ये हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देती है। O3 प्लस O2 गिव्स O2 प्लस O। H2S प्लस O गिव्स H2O प्लस S। H2S प्लस O3 गिव्स S प्लस H2O प्लस O2। यह हैलोजन अम्लों से हैलोजन मुक्त कर देती है। जैसे 2HCl प्लस O3 गिव्स Cl2 प्लस O2 प्लस H2O। इसी तरह 2HBr के साथ में ब्रोमीन O3 गिव्स Br2 प्लस O2 प्लस H2O। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में आयोडीन 2HiO3 गिव्स 2OH प्लस I2 प्लस O2। 2H2O है यहाँ पर, ये 2H2O है। ये Ki विलयन में प्रवाहित करने पर आयोडीन मुक्त कर देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी। O3 प्लस O2 गिव्स O2 प्लस O। 2Ki प्लस H2O प्लस O गिव्स 2KOH प्लस I2। ऐड कर दो, 2Ki प्लस H2O प्लस O3 गिव्स 2KOH प्लस I2 प्लस O2। यह अम्लीय फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देती है। O3 गिव्स O2 प्लस O। अब FeSO4 को अम्लीय बनाने के लिए H2SO4 मिलाया प्लस नवजात ऑक्सीजन। Fe2SO4 का होल थराइज फेरिक सल्फेट प्लस H2O। ऐड कर दो,
2FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन गिव्स Fe2SO4 का होल ट्राइस प्लस O2 प्लस H2O। यह पोटेशियम फेरोसाइनाइड को पोटेशियम फेरिसाइनाइड में ऑक्सीकृत कर देती है। O3 गिव्स O2 प्लस O। 2K4FeCN का 6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड प्लस H2O प्लस O गिव्स 2K3FeCN का 6 प्लस 2KOH प्लस कर दो 2K4FeCN का 6 प्लस H2O प्लस O3 गिव्स 2K3FeCN का 6 प्लस 2KOH प्लस O2। ये स्टेनस क्लोराइड को तनु HCl की उपस्थिति में स्टेनिक क्लोराइड में ऑक्सीकृत कर देती है। 3SnCl2 प्लस 6HCl प्लस O3 गिव्स 3SnCl4 प्लस 3H2। ओजोन हाइड्रो का निर्माण। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों जैसे एल्कीन है, एल्काइन है, बेंजीन है आदि के साथ ओजोन संयुक्त होकर योगात्मक यौगिक बनाती है, जिनको ओजोनाइड कहते हैं। ओजोनाइड जो है जल अपघटित होकर के कार्बोनिल यौगिक देते हैं। जैसे एथिलीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3, तो ये बनाती है, ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है, दोनों तीनों O जुड़ जाते हैं, बन जाता है एथिलीन ओजोनाइड। जैसे प्रोपीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस O, बन जाता है प्रोपिलीन ओजोनाइड CH3CH CH2, तीनों O जुड़ जाते हैं। अपचायक के रूप में ओजोन ऑक्सीकारक होने के साथ साथ अपचायक का काम भी करती है। इन अभिक्रियाओं में ये खुद व्यवच्छेदित हो जाती है और पराक्साइडों को व्यवच्छेदित कर देती है। इनको म्यूचुअल रिडक्शन कहते हैं, पारस्परिक अपचयन, एक दूसरे का अपचयन करते हैं। जैसे H2O2 O3 के साथ क्रिया करता है, H2O2 का खुद H2O में अपचयन हो जाता है और O3 का O2 में। बेरियम पराक्साइड के साथ बेरियम पराक्साइड का बेरियम ऑक्साइड में अपचयन हो जाता है और ऑक्सीजन का ओजोन का ऑक्सीजन में। ये पारस्परिक विरंजन क्रिया, ये एक विरंजक का कार्य करती है। ये विरंजक का कार्य इसलिए होता है क्योंकि ये नवजात ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीकरण के कारण होता है। जैसे O3 जस्ट टाइम O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन। अब क्या है, रंगीन पदार्थ, इनके साथ में नवजात ऑक्सीजन क्या कर देती है, रंगहीन कर देती है इन्हें। इसलिए इसका इस्तेमाल जो है वो रंग उड़ाने में किया जाता है। जैसे वनस्पतिक रंग है, तेल के रंग होते हैं, कलर आ जाते हैं, ब्लू आदि को उड़ाने में किया जाता है। उपयोग। नंबर 1, ओजोन का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग भीड़ वाले स्थानों में जैसे सुरंग होती है उनमें वायु को स्वच्छ रखने के लिए किया जाता है। सिनेमा हॉल में किया जाता है, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर किया जाता है। इसका उपयोग विसंक्रामक तथा जलविनाशी के रूप में जल को शुद्ध करने में किया जाता है। जल के निर्जलीकरण में इसका उपयोग होता है। ये शीत गिरोह में मांस के संरक्षण में प्रयुक्त होती है। इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में होता है। थैंक यू।